आप क्या कहेंगे कि किस हद तक प्रिंस सही है या रंजना सही है या सचिन भैया सही या मनीषा भाभी ठीक है? क्या किसकी गलती है? सुचि दी को इग्नोर किया जा रहा है या सुचि दी इग्नोर कर रही है अपने भाई और भाभी को? तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में दीदी ने बताया है कि उन्होंने किसी को इग्नोर नहीं किया हुआ है। उनके लिए दोनों भाई बराबर हैं, दोनों भाभियां बराबर हैं। बट यहाँ कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि कुछ लोग हैं जो कि रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तबकि वो रंजना भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनकी मम्मी भी रंजना भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मनीषा भाभी से ज़्यादा इन्होंने इस बार इस बहू को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बट कहीं ना कहीं उनकी कोई कमी थी जो उनको यहाँ तक ले आई हुई है कि आज प्रिंस भैया घर छोड़ने को तैयार हो गए हैं और घर में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं और दर दर भटक भी रहे हैं। और क्या पता वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या आप लोग बोलते हैं? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसा डिसीजन उनके लिए क्या ठीक था और रंजना भाभी ने ऐसा क्यों किया। रंजना को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या किसकी वजह है? तो फ्रेंड्स, सुचि दी का कहना है अगर उनको कोई इग्नोर करता है तो वो भी इग्नोर करेंगी। इसमें उनकी क्या गलती है कि वो इग्नोर ना करें? मैंने तो हमेशा ही अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ है, बट उन्होंने मेरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हुआ है। और अब वो पहले तो हमसे अच्छे से बात करती थी, बट इस समय भी अच्छे से बात की है। बट जो प्रिंस हैं वो पता नहीं अपने ब्लॉग में क्या दिखाना चाहते हैं, ये किसी को पता नहीं है और अपने ही घर की बातों को रिएक्शन वीडियो पर अपने घर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तबकि ये उनको नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या है इनके घर में कि अभी शादी के फंक्शन के बाद ये सब देखने को मिल रहा है। सचिन भैया फिर भी बहुत ठीक है, उनका सुचि दी को कोई भी वो नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब भी हम भाभी से बात करते हैं, मनीषा भाभी से, तो वो हमेशा अच्छे से बात करती हैं और ज़्यादातर वो मनीषा भाभी के कमरे में जाती ही नहीं है क्योंकि भाई उनके कमरे में मौजूद होते हैं। बट जब मैं पहुंच जाती हूं तो भाई वहां से चले भी जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये बात कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तब कि प्रिंस भैया को कितना प्यार दिया हुआ था और उन्होंने इस प्यार का क्या फ़ायदा उठाया हुआ है। अगर माँ को कोई परेशान करेगा और माँ की बातों का मान नहीं रखेगा तो मैं उसे भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सब कुछ सुचि दी ने अपने ब्लॉग में बताया है और जो लोग उनके बारे में गलत गलत रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं तो उनको ये बता दें कि ये सुचि दी तो बिल्कुल ठीक है। और उनके हस्बैंड ने भी आज ब्लॉग में बोला है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है और वो पूरी तरीके से ठीक है। जब वो शादी में गई हुई थी तो जो सिंदूर दान होता है तो प्रिंस ने रंजना से बोला कि रंजना तुम ही ये सब काम करोगी, बट उनके यहाँ जो रीति रिवाज हैं तो वो बड़े ही करते हैं, जैसे कि उनकी भाभी कर सकती हैं, उनकी माँ कर सकती हैं या कोई भी परिवार की बड़ी बहू कर सकती है। बट प्रिंस ने अपनी वाइफ रंजना को ही ये सब प्रायोरिटी दी है। ये कहाँ तक सही है? आप लोग छोटे हो तो आप लोगों को छोटे के दायरे में रहना चाहिए, जबकि सचिन भैया भी तो बड़े हैं, बट वो ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ मनीषा ही ये सब कुछ करेगी। उनकी नज़रों में सब एक है। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही हुई है। जो बड़े भाई करेंगे तो वो छोटा भाई करेगा, जो छोटा भाई के साथ हो रहा है वो बड़े भाई के साथ होना चाहिए। आप लोग बताइए, ये ठीक है? एक ही परिवार में सब रह रहे हैं तो मिलजुल कर रहिए और सबसे अच्छे से बातचीत कीजिए और एक ही परिवार में रहना है। कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है और सब अपने आप पर डिपेंड है, किसी को किसी के पैसे से कोई भी मतलब नहीं है। सब अपना यूट्यूब से अलग अलग इनकम कमाते हैं और सुचि दी कह रही है मुझे तो किसी के पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में डिपेंड हूँ और जहाँ मुझे मान सम्मान मिलेगा मैं वहीं जाऊँगी। अगर मेरा बड़ा भाई मुझे मान सम्मान देता है तो मैं उसके साथ ही कंफर्टेबल रहूँगी। अगर मेरा छोटा भाई मुझे मान सम्मान देता है तो मैं उनके साथ
साथ ही कंफर्टेबल रहूँगी और माँ बाप के साथ भी तो मुझे भी अपना मान सम्मान देना है। तो फ्रेंड्स, क्या ये कहीं तक सीमित है और क्यों अंशु की शादी के बाद ये सब कुछ हो रहा है? अंशु की शादी के बाद तो ये कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अभी इनकी माँ ने अंशु की शादी कितने अच्छे से की हुई है, अपनी बेटी के बराबर ही उसको प्यार दिया हुआ है और बड़े धूमधाम से अंशु की शादी की हुई है। तो फ्रेंड्स, अंशु भी बहुत खुश है कि उसे कितनी प्यारी माँ मिली है, कितनी प्यारी भाई भाभी मिले हैं और कितनी प्यारी दी मिली हुई है। उसकी शादी के होने के तुरंत बाद ही ये सब हंगामा शुरू हो गया है और प्रिंस भैया भी अब घर पर नहीं, कहीं ना कहीं किसी की भी गलती नहीं है इन सब में। ये तो हालात हैं जो इनको इन सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो घर में सुलझा ली जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसको ऑन कैमरा लाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बताना कि सुचि दी बिल्कुल ठीक है और उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है। और ये चीज़ प्रिंस भैया को भी माननी चाहिए कि उनकी एक ही बहन है, उनके साथ वो मिलजुल कर रहे। रंजना तो पहले मिलजुल कर बहुत ज़्यादा रहती थी, उनकी किसी भी भाभी से कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती है। सुचि दी ने अपने ब्लॉग में बताया कि मेरे बड़े भाभी से भी कोई लड़ाई नहीं होती कभी और छोटी भाभी से नहीं होती। लड़ाई होती है तो सिर्फ भाइयों के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स, ये लड़ाई यहीं तक सीमित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार की नई नई जानकारी को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।